बहुत दिलचस्प गुफ्तगू सुनी और बड़ी अहम शख्सियत है उनसे। और फिर हैरान हुआ मैं, बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा आप तक भी ये बात पहुंचा ही देता हूँ कि पाकिस्तान नामुकम्मल है नवाज शरीफ के बगैर। और वो ये बात मजाक में नहीं बल्कि 3 4 5 लोगों के दरमियान बड़े दलाइल के साथ ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास इसमें लीडरशिप नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई तजर्बेकार लीडर नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको दुनिया जानती समझती सोचती हो और उसके कहने पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान की बात सुने, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बात सुनी जाए, OIC में पाकिस्तान की बात सुनी जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, पाकिस्तान में डॉलर को कम कर दिया जाए। और सिर्फ एक ही शख्सियत है। बहुत सारी गुफ्तगू सुनने के बाद, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन पे भी आते हैं, मैं मुनासिब नहीं समझ रहा अभी उनका नाम लेना, लेकिन हो सकता है उनकी मेरी गुफ्तगू से वहाँ तक पहुँच ही जाए। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। और पूरी कौम को, एक एक को, वो बेशक पाकिस्तानी कौम का एक एक रुकन किसी भी इदारे में, किसी भी सियासी जमात में, किसी भी ब्यूरोक्रेसी में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के किसी कोने में बैठ के काम कर रहा है, सभी को नवाज शरीफ का इंतजार है। अल्लाह करे जी जो सूरत हाल है वो उनकी बात सही साबित हो, लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ सामने रखता हूँ और साथ में गुजारिश भी करता हूँ कि मैं कुछ महीने के बाद सामने आ रहा हूँ। बहुत सारे अंधेरे, बहुत सारी आंधियाँ और तूफ़ान और बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसमें बोलने पर पाबंदी का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन इशारे यही थे। तो खैर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, थोड़ी सी रोशनी, कुछ जाले हटे हैं, कुछ अंधेरा हटा है। लेकिन ये कैसी सारी चीज़ों के अंदर मैं पहले भी एथिकल जर्नलिज्म करता था, बहुत ही टू द पॉइंट, और लोगों के फैक्ट्स और सूरत हाल के फैक्ट्स और नंबर्स के ऊपर मैं जर्नलिज्म सारी ज़िंदगी की है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की। मैं कभी किसी की तरफदारी नहीं करता रहा। सूरत हाल जिसकी साइड पर होगी, जिस दिन जो सेंचुरी करेगा या जिस दिन जो 4 5 6 आउट करेगा, उसकी 4 5 6 आउट करने की परफॉर्मेंस बताना, या जिस सेंचुरी है तो उस प्लेयर के बारे में बताना, उसकी कारकर्दगी बताना, हमेशा मैंने इसको तरजीह दी है। और लोग बाज़ औक़ात समझते हैं कि इसकी तरफदारी हो रही है। खैर, सिलसिला मेरा इंशाअल्लाह व्लॉग्स का जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि जिसने तड़पा दिया है, हिला के रख दिया है, नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। नवाज शरीफ का सारी कौम को इंतज़ार है। अच्छा, अब जो बयानिया इख्तियार किया है नवाज शरीफ साहब की जमात ने, जो बयानिया बड़ा कमज़ोर सा है, वोट को इज्जत दो और उसके बाद फिर महंगाई, बेरोज़गारी, सरमायाकारी, डॉलर्स की कदर, रुपए की कदर बहुत गिर गई है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, दीगर चीज़ें, आम आदमी का रहना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं हो रही है, बेअमनी के मामलात हैं, दहशतगर्दी के दोबारा से मामलात उठ रहे हैं, चीज़ें प्रॉपर तौर पर पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं रही। और उनके भाई की जो पिछली हुकूमत रही है 18 महीने की, उसके अंदर भी नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात समझती है कि वो जिस तरीके से हुकूमत चलाई गई वो ठीक नहीं थी, और उसमें पीपल्स पार्टी को भी वो दोष दे रहे हैं और दीगर इत्तेहादियों को भी दोष दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक सेपरेट किस्म का नवाज शरीफ साहब की पार्टी इस वक्त कैंपेन चला रही है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल के एशिया का टाइगर मुल्क बनाएंगे और वो चौथी बार आके वज़ीर आज़म बनेंगे। ये अभी तक का जो कुल मिला के जो है ना वो ये है बयानिया। अब ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? ग्राउंड पर सूरत हाल ये है, नवाज शरीफ साहब एक मफरूर हैं, एक कैदी हैं, इलाज करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए लंदन। अदालत ने इजाज़त दी, उस वक्त की वफाकी काबीना ने उसकी अप्रूवल दी। उस वक्त के साबिक वज़ीर आला और ज़ाहिर है उसके बाद वज़ीर आज़म भी बने, उन्होंने 150 के स्टाम्प पेपर के ऊपर कोर्ट को लिख कर दिया और गारंटी दी कि वो इलाज करा के वापस आ जाएंगे। तो एक कैदी, एक मफरूर जो आ रहा है, जिसके लिए बहुत ठीक ठाक किस्म के इस्तक़बाल का एहतमाम किया जा रहा है, बिल्कुल उनकी पार्टी में लोग उनको चाहते हैं, पूरी कौम को समझते हैं, वो लोग समझते हैं कि पूरी कौम उनका इंतज़ार कर रही है। तो वो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी चार्टर्ड तैयारा पहुंचेगा, उसमें हज़ारों लाखों लोग होंगे, और उसके बाद फिर जब लाहौर पहुंचेगा तो वहाँ शायद लाखों से भी ज़्यादा लोग होंगे। इस नैरेटिव पर अब इस वक्त सिनेरियो है क्या? इस वक्त एक अबूरी हुकूमत है। अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के, सैनिटी के चेयरमैन बलूचिस्तान के, बहुत सारे इख्तियारात इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों के पास हैं और उनमें इतनी काबिलियत है माशाल्लाह से कि वो
अभी वज़ीर आज़म साहब ने चाइना के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान में जो महंगाई का एक अंबार और एक पहाड़ और एक जिन है, उस में कमी लाने के लिए 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल कम कर दिया। नवाज शरीफ साहब आके 100 लीटर कम करेंगे। दूसरा क्या किया है, डॉलर पर डे नीचे आ रहा है। इसाक डार साहब ने अपनी गीदड़ सिंगी, अपने सारे घोड़ों का जोर लगाया और वो डॉलर को 350 पर ले जाकर छोड़कर यहां से भाग लिए। जो मंझे हुए फाइनेंस के आदमी हैं, नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट, उनके घर, उनके मसल्स हैं। और सिर्फ एक तकरीर आर्मी चीफ की, डॉलर डेली 1-1.5 रुपए नीचे, 335-336 से डॉलर 375 पर आकर खड़ा हुआ है और रेगुलर नीचे जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब आके कौन सी गिरद जिंदगी के तहत जो है वो इसको नीचे करेंगे। एक्सपोर्टर अब सेटल्ड होना शुरू हो गए, इंपोर्ट सेटल होना शुरू हो गई है, जो एक डॉलर की कमी का मामला था वो अवेलेबल होना शुरू हो गया है। जो चीजें पाकिस्तान की रुकी हुई थी वो सेटल होकर आगे बढ़ रही हैं। तो डॉलर टैकल्ड पॉजिटिवली। जस्ट एक तकरीर, आर्मी चीफ की एक तकरीर, सेटल। दूसरा, पेट्रोल की प्राइस 40 रुपए भी कम कर दिए और इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे? डॉलर ऑलरेडी, तो ये आर्मी चीफ कर रहे हैं। तीसरी चीज आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ, ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब आके करेंगे क्या? तो सारे मामला तो अबूरी हुकूमत जबरदस्त अंदाज में कर रही है और आर्मी चीफ के कोर कमांडर मीटिंग के अंदर कहा स्मगलिंग को नहीं बख्शेंगे, स्मगलिंग पाकिस्तान से खत्म होगी। स्मगलिंग पाकिस्तान से खत्म हो रही है। 76 सालों में वो इतनी कम नहीं हुई जो इस पिछले 20-22 दिन के अंदर स्टेप्स लिए गए। डॉलर्स किस तरह से निकल रहे हैं, फॉरेन करेंसी, स्मगलर्स, ये आटा चोरी होना और स्मगल होना, उसके बाद चीनी स्मगल होना और पाकिस्तान से बहुत सारी अशिया जो स्मगल हो रही थी अफगानिस्तान, वो बिल्कुल बॉर्डर ब्लॉक सील खत्म, बिल्कुल गेम ही एंड कर दिया। और फौज एक एक जगह पे सिविलियन गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर काम कर रही है। डेली की 3 रिपोर्ट्स बन रही हैं 8 आवर्स की। 8 घंटे में कितने बंदे पकड़े, क्या सामान बरामद हुआ, क्या टैक्स नहीं दे रहे थे, क्या कस्टम नहीं दे रहे थे, सब बंद, सब बंद। उन्होंने कहा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर कोई हाजिर सर्विस, कोई ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट इस स्मगलिंग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो इक़दाम होते रहे, इसमें अगर मुलविस पाया गया तो उसका कोर्ट मार्शल होगा, नहीं छोड़ेंगे उसको। तो फौज ने तो सीधा कर लिया। नवाज शरीफ अब क्या करेंगे? डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, चीज़ें हैंडल हो रही हैं, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो रही हैं, पाकिस्तान में स्मगलिंग जैसे एक नासूर के ऊपर बिल्कुल काबू पा लिया गया। अब उसको और स्क्रू टाइट कर रहे हैं और वो टाइट हो रहा है और वक्त के साथ साथ स्क्रू टाइट हो रहा है और स्मगलिंग के अंदर कमी आ रही है। फिर एक बहुत बड़ा स्टेप जो 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत और कई सारी हुकूमत स्टेप में ले सकी, वो दिलेराना अंदाज के अंदर स्टेप ले लिया गया। आपके ख्याल में ये हमारे काकड़ साहब ने लिया है? काकड़ साहब ले सकते हैं क्या फैसला? अफगान जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे वो वापस जा भर भर के भेज रहे हैं। उनके बाजार, उनकी दुकानें, उनके कब्जे वो पाकिस्तान में लाकानूनियत के अंदर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर, पाकिस्तान में स्मगलिंग के अंदर, पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग के अंदर, पाकिस्तान में गोल्ड की स्मगलिंग के अंदर, पाकिस्तान में ट्रक के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाए गए। और रिसेंट जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसके अंदर अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर पाए गए और बॉर्डर के ऊपर भी अफगान जो कुछ कर रहे हैं। तो ये फैसला जो किया है इनको उठा के वापस भेजने का, नवाज शरीफ साहब, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर। और कौमियतों के भी लोग हैं, लेकिन अफगान खास तौर पर इनलीगल उनको वापस भेजना है, उनकी चीज़ें जब्त करनी है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी है, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, उनके जब्त, अगर वो नहीं जाएंगे उस डेट तक वो जब्त होंगे। और ये फौज कर रही है और को कमांडर इजलास के अंदर इस बात का फैसला हुआ है और बार बार इस चीज़ को इन्हेंस किया जा रहा है, स्क्रू किया जा रहा है। ये स्मगलिंग वाले मॉल से साथ है, ये डॉलर वाले मामले का साथ, ये पूरा पैकेज है। तो सारे पैकेज के अंदर, जिस अंदाज के अंदर कवर अप किया जा रही है चीज़ें और स्क्रू किया जा रहा है, जिससे डॉलर भी नीचे आ रहा है, चीनी के प्राइसेस भी कम आ रहे हैं, आटे के प्राइसेस भी कम आ रहे हैं और चीज़ें बहुत सारी कम हो रही हैं। और वो जो अफगान ट्रेड वाला मामला था उसके अंदर भी कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी गई है, टैक्स लगा दिया गया है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये रिफॉर्म्स जिस सतह के हो रहे हैं उसके अंदर अब नवाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे? क्या? फिर चूंकि अफगान पाकिस्तानी पासपोर्ट और बहुत सारे और नेशनल के लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर नादरा के थ्रू बहुत ड्रामेबाजी करते रहे, शनाख्ती कार्ड बनाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे,
सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करते रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत सारी निकल के उस वक्त सऊदी अरब से बाहर आई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि इन जेलों के अंदर 1600 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, इनको रिहा करना चाहिए, और मेरा दिल बड़ा दुखता है और बड़ा पॉपुलरिटी हुई थी इस बात से। पाकिस्तान की जो हसास इदारों ने बताया कि 1600 के अंदर को 300 साढ़े 300 पाकिस्तानी जो भीख मांगने में अंदर हुए, चोरी वोरी में अंदर हुए, असल जो अंदर हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका कोई पाकिस्तान में नहीं है, दे आर अफगानी। तो इनको हमें नहीं छुड़वाना है, अगर इनको छुड़वाएंगे ये पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे, इनका कोई नहीं है वहाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान का पासपोर्ट नादरा में पैसे दे के बनवा के कर दिया करते थे। अब नादरा को जो इन्होंने चारों तरफ से चेक कर दिया, नादरा फौज के कंट्रोल में चला गया, लेफ्टिनेंट जनरल उसको हेड कर रहे हैं, चारों तरफ उसके ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर, कैप्टन, कोई 400 से ज़्यादा ऐसे लोगों को बरतरफ किया था नादरा में पिछले साल, जो पैसे लेकर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाते थे। खासतौर पर सिंध के अंदर था, अंदरूनी सिंध के अंदर इस तरह के थे, वो पैसे लेते थे और बना दिया करते थे, लो भाई जाओ पाकिस्तान की नेशनलिटी के झंडे गाड़ो, दुनिया भर में जो करना है करो। तो पाकिस्तान में क्रिमिनल्स आके यहाँ पे पासपोर्ट बनवा देते। तो नादरा तो चला गया अब फौज के पास। नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे आज? फिर 1 घंटा बज रहा है, जोर से बज रहा है, नवाज शरीफ साहब के आने, नवाज शरीफ साहब को तो आवाज आ रही होगी, मैं उस घंटे की आवाज आपको पी रहा हूँ। बड़ा जबरदस्त किस्म का घंटा बज रहा है, लेकिन कौम इस वक्त और चीज़ों में उलझी हुई है। वो देखती है हाँ भाई चीफ जस्टिस साहब की लाइफ कवरेज चल रही है, महंगाई के मामला आते हैं, इमरान खान के केसेज हैं, ये चीज़ हो रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, जीत रहा है, महंगाई में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस घंटे की आवाज़ लोग नहीं सुन रहे। वो घंटा गया पाकिस्तान में, एक ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त घंटा बज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, उमर अता बदियाल साहब अपने करियर के लास्ट डे रिटायरमेंट पर आकर उन्होंने फैसला किया और नैब के सारे मामला को उन्होंने अंडू कर दिया, 90% मामला को अंडू कर दिया। सारे केसेस बेसिस खुल गए हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, सलमान शहबाज, मरियम साहिबा, हमजा शहबाज, पूरी नून लीग एंड कंपनी के खिलाफ खुल गए हैं, शाहिद खाकन अब्बासी साहब के खिलाफ खुल गए हैं, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ खुल गए हैं, हसन इकबाल साहब के खिलाफ खुल गए हैं। कोई नून का बंदा बचा ही नहीं जिसने करप्शन की थी, और उन्होंने आके तड़गम लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर आके और उन्होंने अपने आप को माफ करा लिया। सबके केसेस खुल गए, सिर्फ पीपल्स पार्टी के भी खुल गए, जरदारी साहब के खिलाफ, मुराद अली शाह साहब के खिलाफ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ, अद्दी साहिबा के खिलाफ, खुर्शीद शाह के खिलाफ, नासिर शाह के खिलाफ, अपने शर्जील मेमन साहब के खिलाफ, कोई बंदा बचा ही नहीं पीपल्स पार्टी में इसके खिलाफ निकला। उसके अलावा बस सारे बिल्डर्स जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए, मैं बिल्डरों के ऊपर तो अलग प्रोग्राम करूंगा, जिन्होंने माल बनाया ना, और बिल्डरों के खिलाफ यहाँ पे अब आरी यहाँ पे लगी हुई है, मलिक रियाज समेत बहुत सारे बिल्डरों के खिलाफ यहाँ आरी लगी हुई है और डंडा टाइट किस्म का जो है उन्हें आ रहा है। खैर, तो अब क्या करेंगे जब नैब के अंदर हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर्स पोस्ट हो रहे हैं? नैब जो है अलग अगड़ाइयों के अंदर है, कौम का पैसा वापस करो वाला सीन चल रहा है। नवाज शरीफ साहब को, जो मेरे बहुत ही अजीज़, हर दिल अजीज़, मोहब्बत करने वाले, बहुत सीनियर कॉलमिस्ट, टेलीविज़न एंकर, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर, इतनी खूबसूरत बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है उनके एहतराम में गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने सोचा कि आज इसी पॉइंट से कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया जाए। आज का पहला वीलॉग, अब मैं सिलसिला जारी रखूँगा नैब के ऊपर प्रोग्राम। आर्मी नैब के अंदर आ गई है, अब नैब किस तरह से काम करेगी, नवाज शरीफ साहब को लाकर क्या किया जाएगा, नवाज शरीफ साहब के फैक्ट्स क्या बता रहे हैं। ख्वाहिशात तो सबकी अच्छी हैं, आओ भाई नून लीग वाले खुश हैं कि इमरान खान नहीं है, और इमरान खान नहीं है, और इमरान खान और पीटीआई इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इस पर भी एक प्रोग्राम होगा, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है और दुआ है कि प्रोग्राम को देखें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सवाल पूछें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसे मामला हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त रिफॉर्म्स जारी हैं। पाकिस्तान की इलेक्टेड कोई भी हुकूमत ये रिफॉर्म्स नहीं कर सकती है जो इस वक्त कर रही है, और आर्मी चीफ की तकारीर और उनकी मीटिंग्स, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन शुरू होती है, वो तो शायद मुशर्रफ के दौर के अंदर भी नहीं थी, जनरल राहिल के दौर में भी नहीं थी, जनरल कियानी के दौर में भी नहीं थी, जनरल बाजवा के दौर में भी नहीं। इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद सेकंड्स, आवर्स, डेज और वीक्स में रिजल्ट्स के साथ हो रहा है।
जो अफगानिस वापस जा रहे हैं, डॉलर्स नीचे आ रहे हैं, स्मगलिंग रुक रही है, एफबीआर के अंदर भी मामला देखे जा रहे हैं, नादरा कंट्रोल कर लिया, नैब कंट्रोल कर लिया, अब एफबीआर के मामला हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी है, मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। आज इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।